आप रैलियों का जिक्र कर रहे हैं संजय जी। 8 जनवरी को, अभी ज़्यादा रोज़ नहीं बीते, आपका ट्वीट आता है, आदित्यनाथ जी यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 4,228 मामले मिले हैं, ठीक है, 23,000 केस हो चुके हैं, ठीक है, रैली में व्यस्त हैं, आप भूल गए क्या संकट में डालना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि आपकी रैलियां रद्द। एक आप मॉरल स्टैंड लेते हैं। उसके एक दिन पहले आपके सहयोगी, आपकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा मानसा की रैली की भयानक भीड़ की तस्वीरें डालते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि ये कौन सा ओमिक्रॉन है जो संजय सिंह को यूपी में दिख रहा है लेकिन राघव चड्ढा को पंजाब में नहीं दिख रहा है। अरे भाई, एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए जिस राज्य में जिस प्रकार से केसेस आएंगे, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति होगी, मैं तो कह रहा हूं कि जब इन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन किया, क्या उस वक्त एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन करने की आवश्यकता थी? जब केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा कि भाई आप फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी केसेस कोरोना के आए वो बाहर से आए हिंदुस्तान में, पहली बार से लेके अब तक, तो मुंबई और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए रहा कि सारी फ्लाइट्स विदेशों से या तो मुंबई आई या दिल्ली आई, ज्यादातर फ्लाइट्स। बाकी राज्यों में भी जाती होंगी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, कोलकाता में भी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, चेन्नई में भी होगी, लेकिन ये दो राज्य सबसे, ये दो स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, दिल्ली और मुंबई, शहर के तौर पे मुंबई और पूरा राज्य उनका। उत्तर प्रदेश में अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अगर एक दिन में 4200 केस आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता मीटिंग करके कोरोना के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे ये है, या फिर वो वहां पे भीड़ इकट्ठा करके अयोध्या में स्मार्टफोन बांटना है? ये आप मुझे बताइए। अच्छा, आप अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, एक बयान है जो आपके दोस्त मनीष सिसोदिया ने दिया था कि अगर आप हमसे पूछ रहे हो मंदिर मस्जिद की बात, तो मैं तो कहता हूँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। 2018 का बयान है। फिर एक विजुअल आता है 13 सितंबर 2021 का, जहाँ पे वही मनीष सिसोदिया और वही संजय सिंह रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और कहते हैं कि राम की कृपा से केजरीवाल सरकार चल रही है। हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती है, अम्मऊ मीठे दद्दऊ मीठे सरगे को जाए। क्या है मसला? देखिए, ऐसा है सौरभ जी, एक एक बयान और एक एक बातों को उठा के बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना, मैं समझता हूं कि कम से कम ये जो बीजेपी की आईटी सेल का ये पूरा एक अभियान रहता है, अगर वास्तव में आप देखेंगे क्या बयान इन लोगों ने दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी धर्म के प्रति आस्था है। दिनेश शर्मा जी जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी सीता मैया थी। ये इनके धर्म के प्रति आस्था है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बजरंग बली हनुमान जी तो आदिवासी थे, दलित थे। कहां से इनको सपने में पता चल गया? भगवान की जाति बताते हुए फिर रहे हैं। तो एक अच्छा, आप एक चीज बताइए कि कहीं किसी इंटरव्यू में, किसी बातचीत में, किसी संदर्भ में कोई बात कही गई हो, उसको आप तोड़ मरोड़ करके, भाई ये तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं मंदिर वहां बनना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है वहां पे, कौन देश में उसका विरोध कर सकता है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन आपको टारगेट पे ले रही है। कई बार कई चीजों को लेके कि मनीष सिसोदिया ने ये बोल दिया, अरविंद केजरीवाल ने ये बोल दिया, संजय सिंह ने ये बोल दिया। भाई तुम क्या करते हो बताओ ना? सीता मैया के खिलाफ तुम्हारा एक मुख्यमंत्री बयान दे, अभी इनके साथ के संजय निषाद जी का बयान सुन लीजिए, कितना अपमानजनक बयान दिया उन्होंने। क्या बोले संजय निषाद? भगवान राम के बारे में बोला है, माता कैकेयी के बारे में बोला है, उसको रिपीट नहीं कर सकते आपके चैनल पे, तो आप देखिए उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं।